Very good morning, student. This is Ankesh Kumar Tiwari, and you watching my YouTube channels. Welcome my YouTube channels. Today, our second part is a speech. Later is some important changes in speeches. The speeches is a long chapter, so we will not complete. We will not complete the one parts. So we will make a four or five parts because you have to go to whole knowledge, about this. So I will try to give you have your my best. I will give my best. So let us start. There is a universal truth. Universal truth means क्या होता है कि जो क्या है सर्वदा सत्य होते हैं. So no any changes when the reported verb is is a universal truth. Like student, like example. He said honesty is the best policy. अब आप लोग सब जानते हो honesty is the best policy, ईमानदारी. So there is a no changes, only that he said that honesty is the best policy. No any changes, only conjunction is included here. That's it. Next, he said 2 and 2 make 4. You have already knows 2 and 2 already make a 4. So there is a universal truth. No any changes that included a conjunction, and he said that 2 and 2 make a 4. Right, students? Next question है. We said the earth moves around the sun. अब ये everyone knows that we said that the earth moves around the sun. Okay, students, remember this. Universal truth is a has no changes. If you recognize the sentence, you can make a very easily. Direct. I said I always walk in the morning. हाँ, ये हो सकता है जिसके लिए हो वो क्या है पर डे क्या है वॉक करने के लिए जाता होगा मॉर्निंग में. सो यू वी कैन क्या है write this sentence, and we can know that this is a universal truth sentence. So I said that I always walk in the morning. यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस है. you said in you said that you said to me he has lost his pen. ठीक है. तो you told me, ये क्या है said to क्या है said to already change into the said to says to कन्वर्ट हो जाएगा. said to कन्वर्ट हो जाएगा किस में टेल्स में और टोल्ड में, क्योंकि ये पूछा जा रहा है. टू को रिमूव कर देते हैं. ध्यान रखना है इस चीज़ में. थर्ड वाला ऑप्शन है ये कि said to change told and says to tells. तो रिमेंबर दैट. तो यू सेड टू मी, तो यू टोल्ड मी, यहाँ कंजक्शन दैट लगेगा. दैट हैज़ का ऑलरेडी जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा. लॉस्ट दिस पेन तो हिज पेन. ठीक है. तो ये चेंजेस है. इफ रिपोर्टेड वर्ब से सेज टू मी और सेड टू मी चेंज इनटू टेल्स और टोल्ड मी ओनली. तो ध्यान रखना. रिमेंबर दिस. फोर्थ कैप्शन है डायरेक्ट क्वेश्चंस आर चेंज इनटू इनडायरेक्ट क्वेश्चन. तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना उनको कैसे चेंज किया जाता है. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्या है यही क्वेश्चंस रहते हैं कि हाउ वी कैन चेंज दिस. तो स्टूडेंट्स यू रिमेंबर दिस इज अ वेरी इजली क्वेश्चंस. ऑलरेडी दिस फॉलोज द टेंसेस रूल्स, बट अब क्या है आसानी से क्या है इसे यू हैव टू सॉल्व इट. नो एनी चेंज मोर इम्पोर्टेंट चेंजेस बट सम लिटिल चेंजेस आर दिस. ही आस्क्ड मी. देखो क्या है इस चीज़ में क्या है क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हम क्या है टोल्ड और टेस्ट को यूज़ ना करके क्या है हम आस्क यूज़ करते हैं. बिकॉज बिकॉज वी कैन आस्क क्वेश्चन या फिर ही कैन आस्क क्वेश्चन. तो आस्क द क्वेश्चन में क्या है पूछना बोल रहे हैं. तो ही आस्क्ड मी अगर मी नहीं है तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो. कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो कहीं कहीं नहीं कर सकते हो. तो इसमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ही आस्क्ड मी वेयर सी हैड. देखो सी फिर हैड गॉन.
इसके लिए भी थोड़ा सा रूल है, मैं आपको क्या है थोड़ा आगे आके बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, वेयर, वॉट, वोज, वेन, विच, वूज, हु, वूम एंड वूज स्टार्टेड क्वेश्चन वर्ड्स। ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। नॉट यूजेस एनी कंजक्शन बिकॉज इट ऑलरेडी वर्क इन अ कंजक्शन। तो इनके वर्ड्स के पहले ये वर्ड्स हैं जिनके पहले कोई कंजक्शन आप यूज नहीं करोगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी यूज इन अ कंजक्शन। ये ऑलरेडी कंजक्शन का वर्क करते हैं। डायरेक्ट देखो, सी सेड वेयर इज द बुक, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि मेरा बुक कहाँ है, तो सी आस्क्ड मी। आस्क्ड मी आप लगा सकते हो क्योंकि मुझसे पूछ रही है ये इससे। तो वेयर द बुक वॉज। अब ये यहाँ क्यों है, इसके लिए मैं थोड़ा सा, आप वेट करिए, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी वेन विल ही स्लीप। तो ही आस्क्ड मी वेन, ये ही पहले आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ आ जाएगा वुड स्लीप। हाउ फॉर इज द स्टेशन, ही इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड मतलब क्या होता है, इंक्वायरी करना, तो ये तो वही आएगा, इंक्वायरी करना क्वेश्चन वर्ड्स में ही आता है। तो ये इंक्वायर्ड मी हाउ, क्योंकि हाउ ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, हाउ फॉर द स्टेशन वॉज। अब ये ऐसा क्यों है आपको बताऊंगा मैं। देखिए क्या है, रूल्स फॉलो कर रहा है फिफ्थ वाला। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मी, शुड, विल, शैल, माइट स्टार्टेड रिपोर्टेड क्वेश्चन बिफोर यूजेस इफ और वेदर। तो डब्ल्यू एच से स्टार्टेड तो कर लिए थे, लेकिन अगर इनसे स्टार्टेड होता है तो हम इफ और वेदर का यूज करेंगे। रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, you have to remember this is a very important chapter। speech is not a, if you understand speech you can change very easily। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो स्पीच क्या है, बहुत टिपिकल लगता है। if you understand the rules follow, you can understand very easily। he said to me, he said to me, is Mukul your brother, is Mukul your brother। तो he asked me if Mukul was your brother। सॉरी, योर क्या है, इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा माई में, ठीक है। द स्ट्रेंजर सेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं क्या लिख दिया हूँ, इज दिस एनी इन, इनका मतलब, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर वांटेड टू नो इफ दैट वाज एन इन, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लेना। जॉन सेड, जॉन सेड आर दे बॉय प्लेइंग। तो जॉन आस्क्ड, वेदर लगा सकते हो, इफ वेदर ही इसमें लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो अपने सुटेबल। वेदर द बॉयज वर प्लेइंग। डायरेक्ट, दे से वाज हरी इल, ठीक है, वाज हरी इल। तो दे आस्क्ड मी, ठीक है, वेदर हरी वाज इल, क्योंकि यहाँ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, से में है। तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो नो एनी चेंजेस स्टूडेंट्स, ठीक है। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी हैव यू अ कार। तो सी आस्क्ड मी इफ, ये क्या है, आई क्या है, इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, आई हैड अ कार। ओके, नेक्स्ट ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो वर्ड ऑर्डर का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्वेश्चन वर्ड, पीछे भी क्या है, यहाँ भी क्या है, आप वर्ड ऑर्डर ये था, ठीक है, ही ये पहले आ गई ये, तो ये क्या है, वर्ड ऑर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड लाइक इज, एम, आर, वेयर एटसेट्रा कम बिफोर सब्जेक्ट, कम बिफोर एंड सब्जेक्ट
कम आफ्टर, मतलब क्या है इसमें वर्ड ऑर्डर क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहता है। ओके, लेकिन क्या है जब हम इन्वर्टेड क्या कहते हैं चेंज करते हैं किस में, क्या कहते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब का ऑर्डर क्या है बाद में रहता है। तो सब्जेक्ट ऑर्डर क्या रहता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है। ओके, तो जैसे डायरेक्ट स्पीच में वर्ड ऑर्डर क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, और इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच ही सेज व्हाट इज सी डूइंग, यहाँ आप देख लेना आपको वर्ड ऑर्डर क्या है, पीछे भी आप क्या है इन द बैक साइड्स चैप्टर दिस चैप्टर ऑलरेडी क्या है सो दियर, ठीक है, यहाँ ये है, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, तो ये वर्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है। तो आगे मैं बता दिया हूँ, पीछे नहीं बता पाया था, सो नो प्रॉब्लम्स अबाउट दिस। तो ही सेज व्हाट इज सी डूइंग, रिमेंबर दिस, ही सेज व्हाट इज सी डूइंग, तो ही आस्क मी, ठीक है, आस्क हो जाएगा क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है मी। व्हाट, व्हाट तो पहले आएगा, क्या बोला था मैं, इसमें क्या होता है, वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, तो सब्जेक्ट में क्या है ये है सी, यहाँ आ गया, इसके बाद क्या है वर्ब क्या है यहाँ आ जाएगा, अदला बदली हो जाती है, इज, फिर ये डूइंग। ओके, तो ये बहुत इजी है, देखना यहाँ भी वैसे ही है, सी सेड इज एनीवन देयर, तो एनीवन तो क्या है यहाँ आ जाएगा और ये इज यहाँ आ जाएगा, तो ये क्रॉस होता है, तो ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है, एनीवन इज, एनीवन क्या है, इज क्या है पास्ट टेंस, इस इसके हिसाब से क्या है चेंज हो जाएगा, was there। okay students, I hope you like to enjoy my video। next part will become soon, so you have to learn, you have to understand, you have to do hard work about in a indirect speech, ठीक। okay students, thank you very much, god bless you।